Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on hypertension. And before starting the video, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. एंड इस बार हमने वीडियो के पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है. हमने पहले ही नर्सिंग केयर प्लान डिस्कस कर दिया बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड द वीडियो टू लेंदी. तो पहले डिस्कस कर दिया है नर्सिंग केयर प्लान. उसके बाद हमने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब इन्वेस्टिगेशन, वाइटल साइंस एंड जो भी सब कुछ होता है वो बाद में कर दिया है. ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. हाइपरटेंशन में क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे. रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड ओकेजनल पाल्पिटेशंस. Risk for unstable blood pressure related to inconsistent medication and lifestyle adherence as evidenced by recorded BP. और BP की रीडिंग दिखा रखी है 150/95. Ineffective health management related to lack of knowledge about hypertension as evidenced by non-adherence to dietary and exercise recommendations. एंड उसके बाद है रिस्क फॉर ineffective renal perfusion related to persistent high blood pressure as evidenced by need for monitoring of renal function. And last है anxiety related to fear of complications from hypertension as evidenced by patient report worry and restlessness. तो इसमें जो प्रायोरिटी वाइज पहले 3 डायग्नोसिस आते हैं मैंने वही डिस्कस किए हैं. रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड प्रेशर और रिस्क फॉर इनफेक्टिव रीनल परफ्यूजन. ये तीनों मैंने डिस्कस किए हैं. अब आ जाते हैं इनके एक्सप्लेनेशन पे. तो सबसे पहला डायग्नोसिस है रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड ओकेजनल पाल्पिटेशन. ठीक है, या फिर आप दोनों में से एक लिख सकते हो. एज एविडेंस्ड बाय में एक चीज़ लिखनी है. ठीक है, फिर सब्जेक्टिव डेटा में क्या है. पेशेंट रिपोर्ट्स ओकेजनल पाल्पिटेशंस, डिजीनेस एंड हेडेक. ठीक है, पेशेंट क्या बोल रहा है. ओकेजनली कभी कभी पाल्पिटेशंस, डिजीनेस या फिर हेडेक उसे होता है. पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट जो है वो रेस कर रहा है, हार्ट इज़ रेसिंग. इसको हम एक वर्ड में बोल देते हैं पाल्पिटेशन. ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने देखा कि बीपी जो है 150/95 है, पल्स 92 बीपीएम है, कोई एडिमा नहीं है और ईसीजी नॉर्मल रिदम शो कर रहा है. गोल क्या है. अब लिख सकते हो कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट विल बी मेंटेन्ड, दिस विल बी इनफ. ठीक है, गोल में आप सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हो अपना गोल. फिर प्लानिंग पे आ जाते हैं. मॉनिटर बीपी एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे पे आपको बीपी मॉनिटर करना है. एसेस हार्ट रेट एंड रिदम, हार्ट रेट और रिदम को असेस करना है. रिकॉर्ड सिम्टम्स लाइक डिजीनेस और फटीग. चेक डेली वेट एंड फ्लूइड बैलेंस. देन एजुकेट ऑन लो सोडियम डाइट. encourage mild exercise, administer medications as prescribed and teach stress reduction techniques. ठीक है, अब इंटरवेंशन इसी पे बेस्ड बन जाएंगी. जो जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने को बोलेगा डॉक्टर, मेनली एंटी हाइपरटेंसिव्स बोलेगा, जिसमें कि हम एम्लोडिपिन, निफेडिपिन दे सकते हैं या फिर मतलब बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो या फिर आप ACE इनहिबिटर्स दे सकते हो. ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो. वो ड्रग ऑफ चॉइस डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे. तो उसके हिसाब से जो भी डॉक्टर बोलेगा वो आप एडमिनिस्टर करोगे. इवैल्यूएशन में ये बोलोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स कार्डियक आउटपुट नॉर्मली मेंटेन्ड, ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड प्रेशर रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंट मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल एडहेरेंस एज एविडेंस्ड बाय रिकॉर्डेड बीपी सो एंड सो 150/95. ऑब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट रिपोर्ट्स नॉन कंप्लायंस विद डाइट एंड एक्सरसाइज. पेशेंट बोल रहा है कि जो डाइट और एक्सरसाइज उसे प्रिस्क्राइब करी गई है उस पर वो सही से उसे जो है अपने रोज़ की दिनचर्या में ला नहीं पा रहा है, या डाइट या एक्सरसाइज दोनों में से कुछ ना कुछ स्किप कर रहा है वो. ऑब्जेक्टिव डेटा में उसका जो है आप बीपी रीडिंग लोगे वो बढ़ा हुआ मिलेगा. ठीक है, गोल्स में क्या है. पेशेंट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज थ्रू अडहेरेंस टू ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. तो ये आप गोल में लिख सकते हो. फिर प्लानिंग में आ जाएंगे हम. मॉनिटर बीपी ट्वाइस डेली, 2 बार बीपी मॉनिटर करना है. रिव्यू मेडिकेशन एडहेरेंस, चेक करना है भाई जो पेशेंट है वो मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है. एसेस डाइटरी हैबिट्स रेगुलरली. एजुकेट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस. एनकरेज लो सॉल्ट डाइट. प्रमोट रेगुलर एक्सरसाइज. प्रोवाइड मेडिकेशन रिमाइंडर्स एंड टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. ये सब आपको प्लानिंग में करना है. इसी पे बेस्ड आप इंटरवेंशन बनाओगे. और इंटरवेंशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि मॉनिटर्ड बीपी ट्वाइस डेली या रिव्यूड मेडिकेशन एडहेरेंस डेली, असेस्ड डाइटरी हैबिट्स रेगुलरली. ऐसे आप करके इंटरवेंशंस लिख सकते हो. लास्ट में आ जाता है इवैल्यूएशन.
फिर आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट डायग्नोसिस का एक्सप्लेनेशन, केयर प्लान। तो आपका गोल क्या इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? रिस्क फॉर इनफेक्टिव रीनल परफ्यूजन रिलेटेड टू परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर एज एविडेंस्ड बाय नीड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ रीनल फंक्शन। गोल क्या आएगा? पेशेंट मेंटेन्स एडिक्वेट रीनल परफ्यूजन विद स्टेबल रीनल फंक्शन टेस्ट एंड यूरिन आउटपुट। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है? पेशेंट बोल रहा है कि उसे ओकेजनली हेडेक और डिजीनेस फील होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा ये है कि हेडेक और डिजीनेस फील होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप बीपी रिकॉर्डिंग उसका कर सकते हो, बीपी रीडिंग ले सकते हो, 150/95 आ रहा है, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। प्लानिंग में क्या आएगा? बीपी रेगुलरली मॉनिटर करो, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करो, यूरिन का कलर और अमाउंट आपको असेस करना है। फिर चेक रीनल फंक्शन टेस्ट एज एडवाइज्ड, एनकरेज फ्लूइड इनटेक एज टॉलरेटेड, एजुकेट ऑन अवॉइडिंग नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब होता है वो ड्रग्स जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, किडनी के लिए टॉक्सिक हैं। एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी डॉक्टर ने बोला है। फिर टीच इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप फॉर रीनल फंक्शंस, ठीक है। इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा एंड देन इसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन बनेगा। तो इसी के साथ आपका जो केयर प्लान होता है वो हो जाता है कंप्लीट। मैंने 3 मेन डायग्नोसिस एक्सप्लेन किए हैं, बाकी जो डायग्नोसिस हैं वो कॉमन डायग्नोसिस हैं, वो अदर वीडियोज़ में से आप हमारी अदर वीडियोज़ में से देख के आप बना सकते हो। मेनली 3 डायग्नोसिस जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें अगर आपको कुछ समझना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद अगर आप कंप्लीट केयर प्लान बना रहे हो तो कंप्लीट केयर प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है देखो। अब इसके बाद हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री। इसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इलनेस, इसमें पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखी जाती है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है देखो। एग्जाम्पल के लिए, अ 32-year-old मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ रिकरेंट हेडेक, डिजीनेस and occasional palpitations for past 3 months. He reported elevated pressure readings on multiple occasions during routine checkups. No history of diabetes, cardiac illness or chronic medication use. इसमें एक 32-year-old मेल है जिसका हम ये केस प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हो। फिर आती हैं आपकी चीफ कंप्लेंट्स। अब चीफ कंप्लेंट्स में कैसे लिखना है? आपको टाइम के साथ मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ कब से हो रही है। हेडेक 3 महीने से हो रहा है, डिजनेस 3 महीने से हो रहा है, ओकेजनल पाल्पिटेशन 3 महीने से हो रहे हैं। तो यही मेनली चीफ कंप्लेंट्स है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट की। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसमें हमने देखा जर्नल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर, इन सब में इसकी जो सब कैटेगरीज जैसे नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ एक्टिविटी, ये सब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बॉडी कर्व्स, मूवमेंट्स, ये सब आप चेक कर सकते हो। फिर आते हैं स्किन कंडीशन पे। स्किन कंडीशन में आप कलर चेक करोगे, टेक्सचर, टेम्परेचर, लीजन्स। टेम्परेचर देखो वार्म दिखा रहा है इसमें। हेड एंड स्काल्प में आप चेक करोगे स्काल्प और फेस। स्काल्प क्लीन है, कोई डैंड्रफ नहीं है, कोई लीजन्स नहीं है। फेस सिमेट्रिकल है, कोई स्वेलिंग नहीं है। आईब्रोज, आई लैशेज, आईलिड्स, आईबॉल्स, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, प्यूपिल, लेंस एंड विजन, ये सब आप चेक करोगे वाइल एग्जामिनेशन ऑफ द आई। इसके बाद ईयर, एक्सटर्नल ईयर्स और हियरिंग आप चेक करोगे। नोज़ में एक्सटर्नल लेयर्स एंड नोस्ट्रल्स। अब ये जो पूरा का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन हमने डिज़ाइन करा है, ये जो रिजल्ट्स आपके सामने आप देख रहे हो, ये एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के ही रिजल्ट्स हैं, तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो इन्हें। फिर माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स, ओडर ऑफ माउथ, टीथ, गम्स एंड टंग, ये सब आप एग्जामिन करोगे माउथ और फेरिंग्स के एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक, लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल, थायरॉइड ग्लैंड नॉट इनलार्ज, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल है। चेस्ट में आप थोरैक्स, ब्रेथ साउंड्स, हार्ट, ब्रेस्ट, ये सब चेक करोगे। ब्रेस्ट तभी चेक करना जब फीमेल पेशेंट हो। यहाँ पे हमारा पेशेंट मेल है, तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आप इसमें से इरेज कर सकते हो, हटा सकते हो। एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये 4 चीज़ें आप करके देखोगे। इस तरह से आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करोगे, बैक को चेक करोगे, जेनिटल एंड रेक्टम एग्जामिनेशन इफ़ नेसेसरी तो आप लास्ट में करोगे, ठीक है। इसी के साथ आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में हम टेम्परेचर देखेंगे, नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, यही मेन है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना, वो एक मार्क्ड नॉर्मल वैल्यू नहीं होता। 120/80 mm ऑफ Hg ज़रूरी नहीं है कि यही एक मार्क्ड नॉर्मल वैल्यू है, इसकी एक रेंज होती है, पर उस रेंज से अगर एक्सीड कर रहा है तब हम हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। O2 सैचुरेशन हमने देखा, वो भी नॉर्मल है। BMI कैलकुलेट करने के लिए आपको हाइट वेट लेना पड़ेगा, तो आप ले सकते हो। वाइटल्स में से एक्सक्लूड कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है। लैब इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन करवाया, नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो है नॉर्मल है। आपने सीरम क्रिएटिनिन करवाया तो नॉर्मल रीनल फंक्शन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल करवाया, टोटल
कोलेस्ट्रॉल जो है वो माइल्डली एलिवेटेड है, ठीक है। इसके बाद LDL HDL आपने देखा, LDL जो है वो एलिवेटेड है और HDL जो है वो लो है। LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छा नहीं होता, इसके बढ़ने से लीवर में इश्यूज हो सकते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है। HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये लो है, इसका मतलब एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ट्राइग्लिसराइड एलिवेटेड है और यूरिन रूटीन जो आप करवाओगे वो भी नॉर्मल है, ठीक। इसके बाद मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। मेडिकेशंस में आपने क्या दिया, ड्रग एम्लोडिपिन दिया है, ठीक है। एम्लोडिपिन क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। 5 mg एक बार देना है, ओरल देना है, वासोडाइलेशन कॉज करता है और हाइपरटेंसिव पेशेंट में हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर एलानाप्रिल जो है वो ACE इनहिबिटर है। अभी देखो दोनों ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, तो जो भी ड्रग ऑफ चॉइस होगा वही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं सब में से एक एक ड्रग उठा के दे दोगे, ऐसा नहीं है। पेशेंट को जिस तरीके की परेशानी हो रही है उसी हिसाब से हम उसे ड्रग देंगे, ठीक। इसके बाद हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, थायजाइड डायरेटिक है, ताकि सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन जो है ये बढ़ाएगा तो डिक्रीज़ होगा प्लाज्मा वॉल्यूम और BP भी साथ साथ डिक्रीज़ हो जाएगा। एटोर्वास्टैटिन का एक्शन है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, LDL लेवल्स को कम करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। पैरासीटामोल तब देंगे अगर फीवर आ रखा है पेशेंट को, तो ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों का काम करता है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। प्रिस्क्राइब्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने को बोलना है पेशेंट को। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करे, उसका रिकॉर्ड एक बना के रखे। लो सॉल्ट डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करने हैं। फैटी, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड, ऐसे फूड जो है अवॉइड करने, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमें कंट्रोल करना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। रेगुलर माइल्ड और मॉडरेट एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होना है, जैसे कि वॉकिंग हो गया या योगा हो गया। स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सेसिव कैफीन इनटेक को अवॉइड करना है। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, इन सबको प्रैक्टिस करना है। हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करना है और अपना BMI मॉनिटर करते रहना है। फिर अटेंड रेगुलर फॉलोअप और फॉलोअप मेंटेन करके रखना है। इस बीच अगर कोई भी ऐसी डिविएशन दिखती है नॉर्मल कंडीशन से, तो आपको अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो जाती है हेल्थ एजुकेशन। इसी के साथ आपका केयर प्लान हुआ कंप्लीट। हाइपरटेंसिव पेशेंट का केयर प्लान यही होता है। अगर आपको कुछ इसमें वीडियो में समझ में ना आया हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोज़।